नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सिर्फ के पाठक ही नहीं बल्कि के पाठक के अधिकारी भी इन दिनों खूब रौब में हैं। इतने रौब में हैं कि शिक्षक को गधा तक बोल दे रहे हैं। अब देखिए ना, बिहार के पूर्णिया जिले में चलती हुई मीटिंग के दौरान डीपीओ साहब ने बीपीएससी टीचर को गधा क्या बोला, उसके बाद भयंकर बवाल खड़ा हो गया। चलती मीटिंग में ही तमाम शिक्षक उस शिक्षक के समर्थन में उठ खड़े हुए जिन्हें गधा बोला गया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आईएएस के पाठक के जितने भी अधिकारी हैं, क्या उन्हें इन शब्दों का प्रयोग शिक्षक के लिए करना चाहिए? क्या गधा बोल देना उचित है चलती हुई मीटिंग में? लेकिन फिर भी दरअसल अगर खबर विस्तार से बताएं तो नैक एग्जाम को लेकर 2 जून को उच्च विद्यालयों में आयोजित होने वाली मॉक टेस्ट को लेकर प्रशिक्षण के निमित्त सभी प्रधानाध्यापक और कंप्यूटर शिक्षकों की बैठक में गुरुवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब मीटिंग में बीपीएससी पास शिक्षक को डीपीओ साहब ने गधा कह दिया। इसके बाद बैठक में हंगामा शुरू हो गया। बीपीएससी उत्तीर्ण अधिकांश प्रधानाध्यापक डीपीओ सर्व शिक्षा पर भड़क गए। शोर शराबा शुरू हो गया। शिक्षकों ने जमकर डीपीओ सर्व शिक्षा के बयान का प्रतिकार किया। डीपीओ की उपस्थिति में बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लेकर सभी प्रधानाध्यापक बैठक छोड़कर निकल गए। बाद में डीईओ शिवनाथ रजक दूसरी शिफ्ट की बैठक में उपस्थित होकर बैठक की औपचारिकता को पूरा करते हुए नजर आए, और बैठक की औपचारिकता को पूरी करने के बाद डीपीओ के बयान पर अभी भी प्रधानाध्यापकों में गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि डीपीओ ने प्रधानाध्यापकों को बाद में समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया है। अब देखिए, नैक एग्जाम को लेकर 2 जून को उच्च विद्यालयों में आयोजित होने वाली मॉक टेस्ट को लेकर प्रशिक्षण के निमित्त ही सभी प्रिंसिपल्स और कंप्यूटर शिक्षकों की बैठक जिला स्कूल में डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान कौशल कुमार के द्वारा बुलाई गई थी, और बैठक में सभी उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पहुंचे थे। अब कौशल कुमार जो कि डीपीओ हैं, उन्होंने बैठक के बीच में ही किसी बात को लेकर के गधा बोल दिया एक बीपीएससी शिक्षक को, और इसके बाद बवाल खड़ा हो गया। कौशल कुमार ने कथित रूप से शिक्षक को गधा कहा, जिसके बाद यह तमाम खबर निकलकर सामने आई है। अधिकांश जो शिक्षक थे डीपीओ के वक्तव्य से उत्तेजित हो गए और उसके बाद आक्रोशित होकर के बैठक का बहिष्कार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि डीपीओ साहब के द्वारा इस प्रकार असम्मानजनक टिप्पणी क्या सही है? आत्मसम्मान के खिलाफ शिक्षकों ने इस बयान को बताया, उनके इस बात को बताया, और एकजुट होकर डीपीओ की उपस्थिति में बैठक से चले गए। तो पूर्णिया में बैठक का आयोजन किया गया था, और इस बैठक के आयोजन में आईएएस के पाठक के अधिकारी डीपीओ साहब ने जो है शिक्षकों को इस प्रकार टिप्पणी कर दी, शिक्षक पर इस प्रकार बयान दे दिया, या यूं कहें कि बातचीत के दौरान गधा बोल दिया। किसी बात को लेकर आक्रोशित हुए, और उसके बाद जब शिक्षक आक्रोशित हो गए तो बैठक का बहिष्कार कर दिया। सवाल एक बार फिर से वही है कि आईएएस के पाठक तक तो ठीक है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और वो बिहार के स्कूलों को सुधारने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। वाद विवाद अलग छोड़ दीजिए, विरोध की बात अलग छोड़ दीजिए, और हंगामे की बात अलग छोड़ दीजिए, तो के पाठक जिस प्रकार काम कर रहे हैं उसका नतीजा भी दिखता है। धरातल पर शिक्षकों का काम दिखता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का वो भी अब धीरे धीरे बदलने लगा है। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, हालांकि टाइमिंग को लेकर भी बवाल खड़ा हुआ है, और अब तक वो बवाल कहीं ना कहीं जारी है। स्कूल की टाइमिंग सवेरे 6 बजे से 12 बजे तक जो की गई, और शिक्षकों को 1:30 बजे तक रोकने का जो फैसला लिया गया, उस पर अभी भी कहीं ना कहीं असंतोष है। लेकिन इस बीच के पाठक के जो अधिकारी हैं उनको लेकर भी कई तरह की खबरें बिहार भर से सामने आती हैं। कई बार उन्हें लेकर कई सारी ऐसी खबरें भी आती हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं, और के पाठक ने तो खुद भी कई बार अपने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया है। लेकिन ऐसे में पूर्णिया से जो खबर निकलकर सामने आई है, डीपीओ साहब के द्वारा शिक्षक को गधा बोल देना क्या सही है? हम भी चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपना अब हमारे इस सवाल का जवाब जरूर दें और बताएं कि क्या ये उचित है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।